नमस्कार दोस्तों, मैं रितिका। आपका मेरे चैनल पे स्वागत है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। और हाँ, कमेंट अवश्य कीजिएगा क्योंकि इम्पैक्ट पड़ता है। क्या बांग्लादेश के अल्पसंख्यक हिंदुओं के खिलाफ इस वक्त कोई बहुत बड़ा षड्यंत्र चल रहा है? 5 अगस्त की तख्ता परत के बाद लगातार बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदुओं के खिलाफ हिंसक घटनाएं हो रही। हिंदुओं के घर, दुकान, उनके मोहल्ले, उनके गांव को निशाना बनाया जा रहा है और अब तो वहां पे खुलेआम हिंदुओं की मॉब लिंचिंग हो रही है। हर कोई यह कह रहा है कि इस हिंसा के पीछे बांग्लादेश की कट्टरपंथी संगठन जमाते इस्लामी का हाथ है और वह बांग्लादेश को हिंदू मुक्त बनाना चाहता है। लेकिन आज मैं आपको बताऊंगी कि इस हिंसा के पीछे एक बहुत बड़ी साजिश हो रही है। बांग्लादेश का सबसे बड़ा पोर्ट चटगांव शहर में है, जो बांग्लादेश को जीडीपी में 12% का योगदान देता है। बांग्लादेश अपने 75% निर्यात के लिए इसी चटगांव पोर्ट पर निर्भर है और बांग्लादेश की 90% व्यवसायिक गतिविधियां इसी चटगांव शहर से होती है। चटगांव में मुस्लिम आबादी 83.9% है और वही हिंदू आबादी 13.8% है। लेकिन इतनी कम आबादी होने के बाद भी चटगांव शहर में हिंदू व्यापारियों का वहां की व्यवसायिक गतिविधियों पर अच्छा खासा नियंत्रण है, जिसकी वजह से कट्टरपंथी संगठन हिंदुओं को लगातार निशाना बनाते हैं ताकि हिंदू वहां से भाग जाए। लेकिन इस बार चटगांव शहर में कुछ ऐसा घटित हो गया है जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। चटगांव में जमाते इस्लामी के कट्टरपंथी सदस्य ने फेसबुक पे इस्कॉन के खिलाफ एक आपत्तिजनक पोस्ट लिखा, जिसमें उन्होंने इस्कॉन को एक आतंकवादी संगठन बता दिया। इस फेसबुक पोस्ट के खिलाफ जब चटगांव में एक हिंदू इलाके में हिंदुओं ने प्रदर्शन करना शुरू किया तो बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने हिंदुओं को दबाने के लिए, उनको कुचलने के लिए अपनी सेना भेज दी और इसके बाद सेना और पुलिस ने हिंदुओं के घर में घुसकर रात 10 बजे से सुबह तक एक बहुत ही मुख्य कार्रवाई की। बांग्लादेश की सेना ने कई इमारतों पर लगी सीसीटीवी कैमरा को पहले नष्ट कर दिया ताकि जो अत्याचार वो करने वाले हैं उसकी रिकॉर्डिंग ना हो पाए। आप अपने स्क्रीन पे देख पा रहे हो। रात के वक्त हिंदुओं की भीड़ पर लाठीचार्ज की गई। कुछ हिंदुओं को बेल्ट से भी मारा गया और स्थिति इतनी खराब हो गई कि हिंदुओं को अपने ही इलाके से अपना घर छोड़कर भागना पड़ा। ये पहली बार नहीं है जब बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ वहां की सेना ने इतनी बड़ी कार्रवाई की है। अप्रैल 1971 में जब पूर्वी पाकिस्तान को बांग्लादेश बनाने की मांग हो रही थी, तब पाकिस्तान की सेना ने हिंदुओं के 12 गांवों के लगभग 3500 लोगों को गोलियों से भूनकर रख दिया। वर्ष 1971 में ही शंकर बाजार, चूकनगर, चटगांव, जगन्नाथ हॉल, इन जगहों पर पाकिस्तान की सेना ने हिंदुओं के खिलाफ कई बड़े नरसंहार किए और वहां पे हिंदुओं के नरकंकाल भी बरामद किए गए थे। पूर्वी पाकिस्तान जब एक नया देश बन गया जिसका नाम बांग्लादेश था, तब भी ये हिंसा बंद नहीं हुई। वर्ष 2001 में जब खालिदा जिया की पार्टी चुनाव जीती, तब भी कई दिनों तक ये नरसंहार चलता रहा और बताया जाता है कि यहाँ पे 18,000 दंगे और 1,000 हिंदू महिलाओं के साथ बलात्कार हुआ और ये हिंसा शेख हसीना की सरकार में भी चलती रही। हिंदुओं का कहना है कि बांग्लादेश में चटगांव ही ऐसा इलाका है जहाँ पे सबसे ज्यादा हिंदू कारोबारी है, हिंदू बिजनेसमैन है और यही कारण है कि बांग्लादेश की सेना की मदद से यहाँ पे हिंदुओं को दबाया जाता है, कुचला जाता है, उनको पलायन करने को कहा जाता है और यह कई दिनों से हो रहा है, कई वर्षों से ही हो रहा है। ये तो इनका पुराना फॉर्मूला है कि सेना की मदद से ये सारे कार्य करवाए जाते हैं। वर्ष 1971 में जब पूर्वी पाकिस्तान बांग्लादेश बना, फिर 1975 में जब बांग्लादेश में सैन्य तख्ता पलट हुआ, फिर 2001 में जब अजिया जिया की सरकार आई, वर्ष 2013 में जब युद्ध अपराधों के लिए जमात की कट्टरपंथियों को फांसी हुई, वर्ष 2014 और फिर 2017 में जब बांग्लादेश में बड़े स्तर पर आंदोलन हुए और फिर इसी वर्ष जब 5 अगस्त को पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना ने इस्तीफा दिया और वहां दंगे हुए, तब इन सभी घटनाक्रम में हिंदुओं का, बांग्लादेशी हिंदुओं का इन सभी चीजों से कोई संबंध नहीं था। लेकिन इसके बावजूद वहां पर मुद्दा चाहे कुछ भी हो, सरदार किसी की भी आई हो चाहे गई हो, चुनाव में कोई पार्टी जीती या हारी, घटनाक्रम कुछ भी हो, हर बार
हर बार वहां पे हिंसा, वहां पे अत्याचार सिर्फ और सिर्फ हिंदुओं के साथ ही हुआ है। उपरोक्त उदाहरण इसलिए देना पड़ा कि सहनशील और शांति पसंद हिंदुओं, सुनो, चाहे तुम शांति के लिए अपना कलेजा नहीं निकाल कर दे दोगे, तब भी छल, बल और कल से या लोग तुम्हारी संपत्ति को तुमसे छीन ही लेंगे। तो क्यों ना हर हाल में मरना और अत्याचार सहना ही अंतिम सत्य है, तो समय रहते इकट्ठे हो जाओ, एक हो जाओ और इनसे लड़ने योग्य बनो। आखिर जब तुम्हारे द्वारा कमाया हुआ धन लूट ही जाना है, तो क्यों ना उस धन को अपने समुदाय की रक्षा में उपयोग की जाए, जिससे तुम्हारा समुदाय इन बर्बर और धोखेबाज कौम के सामने डट कर खड़ा हो जाए और तुम्हारा अस्तित्व मिटने से बच जाए। अगर आप मेरे इस विचार से सहमत है, तो चलिए एक मुहिम शुरू किया जाए। #I stand with Bangladeshi Hindus कमेंट